सुप्रभात साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश सीरीज के हिंदी सेशन में। आशा करते हैं आप सब प्रसन्नचित मुद्रा में एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका हर पल प्रकाशमय हो, इसी आशा के साथ आइए आज का सेशन शुरू करें। ये है आपका लास्ट टॉपिक, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वर्तनी शुद्धि, देन आपका क्या देखा जाएगा, वाक्य शुद्धि, और जिसका सोर्स क्या है, घटना चक्र पूर्वालोकन। तो आज हम क्या देखेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि किसको कहा जाता है, तो जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो उससे अलग रूप में लिखने से वर्ण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कवित्री क्या है आपका, अशुद्ध है, और इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है, कवित्री होता है। उज्ज्वल की बात करें तो ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है, आपका उज्ज्वल होता है। गृहिणी कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, गृहिणी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है अशुद्ध लिखने के पीछे रीजन क्या है, हम अशुद्ध बोलते हैं। अगर आप शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, और हिंदी आपकी इतनी साइंटिफिक है कि आप जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि शुद्ध बोले, जिससे कि आप क्या हो, शुद्ध लिखे, राइट। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अनेक प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि आपका स्वर एवं मात्रा संबंधी। मालूम है तो मालूम का शुद्ध क्या हो जाएगा, मालूम। परीक्षा का शुद्ध क्या हो जाएगा, परीक्षा। हम व्यंजन संबंधी अशुद्धि देखें तो बढ़ई, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, बढ़ई। योद्धा है तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, योद्धा। उपसर्ग संबंधी अशुद्धि देखें तो निर्जन, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, निर्जन। अनचेत है, अनचेत का शुद्ध क्या हो जाएगा, अचेत। बात करें समाज संबंधी अशुद्धि तो आपका अहोरात्रि हो गया, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अहोरात्र। अष्टवक्र है, इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, अष्टावक्र। बात करें प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां का तो धैर्यता है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, आपका धैर्य। अधीन का शुद्ध क्या होता है, अधीन। और संधि संबंधी अशुद्धि की बात करें तो उपरोक्त आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। और अतियोक्ति की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अतियुक्ति। और अव्यय संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करें तो मेरे को, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे। अनुवादित, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अनुदित। बात करें लिंग संबंधी अशुद्धि तो घोड़ा से घोड़िन नहीं होता, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। वचन संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो 5 बहन है तो बहन नहीं होगा, 5 बहनें होगा। और कारक संबंधी अशुद्धि की बात करें तो मेज में नहीं होगा, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मेज पर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठ, सेकंड ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठ, थर्ड ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठित, फोर्थ ऑप्शन लुब्ध प्रतिष्ठ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्तनी शुद्ध यहाँ पर कौन सा है, लब्ध प्रतिष्ठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि आपका लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित और लुब्ध प्रतिष्ठ ये क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन श्रीयुत, सेकंड ऑप्शन सम्राट, थर्ड ऑप्शन श्रीमान, फोर्थ ऑप्शन परिषद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीयुत में आपका वर्तनी में जो है हलंत संबंधी अशुद्धि है। श्रीयुत कैसे लिखा जाता है, श्रीयुत ऐसे लिखा जाता है और इसमें कोई भी आपका हलंत नहीं लगता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्रीयुत। जबकि आपका श्रीमान में लगता है, सम्राट में लगता है और परिषद में लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कवयत्री, सेकंड ऑप्शन घनिष्ठ, थर्ड ऑप्शन चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन ईर्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो कवित्री नहीं होता, आपका क्या होता है, कवयित्री। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और घनिष्ठ क्या है, हमारा करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी घनिष्ठ। और चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है, पहले आपका हा आ जाएगा, हा आपका आधा रहेगा, फिर ना चिन्ह। और हम ईर्ष्या की बात करें तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ईर्ष्या। ये आपका क्या है, शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन निसंदेह, सेकंड ऑप्शन निसंकोच, थर्ड ऑप्शन उज्ज्वल, फोर्थ ऑप्शन महत्व। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया, तो निसंदेह हमारा करेक्ट है। निसंकोच भी आपका शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल भी क्या है, शुद्ध वर्तनी है। हम बात करें महत्व का तो ये आपका क्या है, अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी महत्व। और महत्व कैसे लिखा जाएगा आपका, मा है, तो यहाँ पर 2 रहेगा ता, और दोनों कैसे रहेगा, आधा रहेगा। और महत्व कैसे लिखा जाता है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन दघीच, सेकंड ऑप्शन याज्ञवल्क्य, थर्ड ऑप्शन निवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन घनिष्ठ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बात करें आपका दघीच का,
दगीची हो गया आपका और घनिष्ठ हो गया, ये दोनों ही क्या है आपका अशुद्ध वर्तनी है। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है, दगीच नहीं होता, क्या होता है, दधीच होता है, दधीच, दधीच होता है। वहीं बात करें घनिष्ठ का तो घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, अशुद्ध वर्तनी, जबकि आपका याज्ञवल्क्य के करेक्ट है और निवृत्ति भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो लोक सेवा आयोग ने आपके दोनों ही आंसर को सही माना है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पूजनीय, सेकंड ऑप्शन तात्कालिक, थर्ड ऑप्शन प्रामाणिक, फोर्थ ऑप्शन पैतृक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या पूछा गया, आपका शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो पूजनीय क्या है आपका अशुद्ध है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, पूजनीय आपका पूजनीय होता है, पूजनीय। वही हम बात करें तत्कालिक का तो तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, तात्कालिक हो गया। तो और प्रामाणिक क्या है, प्रामाणिक आपका करेक्ट लिखा है तो आपका शुद्ध शब्द पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रामाणिक। और बात करें पैतृक का तो पैतृक कैसे लिखा जाता है, आपका पैतृक होता है, कैसे होता है, पैतृक, पैतृक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन याज्ञवल्क्य, सेकंड ऑप्शन सादृश, थर्ड ऑप्शन हस्तक्षेप, फोर्थ ऑप्शन गृहिणी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याज्ञवल्क्य क्या है आपका अशुद्ध है और इसका शुद्ध क्या होता है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे अशुद्ध पूछा गया है। और आपका सादृश्य हो गया, करेक्ट है, हस्तक्षेप भी आपका सही है और गृहिणी भी आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन नुपुर, सेकंड ऑप्शन स्मरण, थर्ड ऑप्शन कवित्री, फोर्थ ऑप्शन परिस्थिति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी वर्तनी आपका शुद्ध है। तो हम बात करें नुपुर का तो नुपुर कैसे लिखा जाता है, आपका नुपुर आपका लिखा जाता है नुपुर होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि आपसे यहाँ शुद्ध पूछा जा रहा है। और स्मरण की बात करें तो स्मरण कैसे लिखा जाता है, शुद्ध, ऐसे लिखा जाता है स्मरण। और कवित्री आपका करेक्ट है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कवित्री। और परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है, परिस्थिति, परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन रचयिता, सेकंड ऑप्शन अनाधिकार, थर्ड ऑप्शन चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन अनुकूल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रचयिता क्या है, रचयिता आपका अशुद्ध वर्तनी है तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, रचयिता, रचयिता हो जाएगा, रचयिता। ये आपका शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध है। और हम चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह आपका ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह हो गया। और अनाधिकार कैसे लिखा जाएगा, आपका अंधिकार हो जाएगा, अंधिकार, अंधिकार हो जाता है आपका शुद्ध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुकूल। अनुकूल क्या है आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अधीन, सेकंड ऑप्शन अधीन, थर्ड ऑप्शन आधीन, फोर्थ ऑप्शन आधीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधीन क्या है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, अधीन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन अधिकारिक, सेकंड ऑप्शन आधिकारिक, थर्ड ऑप्शन अधिकारक, फोर्थ ऑप्शन अधिकारिक। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आधिकारिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आधिकारिक। और सभी क्या है आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन परीक्षा, सेकंड ऑप्शन परीक्षा, थर्ड ऑप्शन परीक्षा, फोर्थ ऑप्शन परीक्षा। तो आपका शुद्ध परीक्षा कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा। तो परीक्षा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन सृष्टि, सेकंड ऑप्शन अंधिकार, थर्ड ऑप्शन अभ्यंतरिक, फोर्थ ऑप्शन सामुद्रिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सृष्टि कैसे लिखा जाता है, सृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है, सृष्टि, सृष्टि हो गया, ये आपका शुद्ध है। अभ्यंतरिक की बात करें तो अभ्यंतरिक नहीं होता, आपका आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक आपका शुद्ध होता है, आभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक हो गया आपका अभ्यंतरिक।
और सामुद्रिक होता है आपका सामुद्रिक। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका, अंधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन उंगली, सेकंड ऑप्शन बांस, थर्ड ऑप्शन पांचवा, फोर्थ ऑप्शन दांत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उंगली क्या है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, अशुद्ध वर्तनी वाला। तो उंगली क्या है आपका शुद्ध है। बात करें बांस का तो ये भी आपका शुद्ध है। पांचवा क्या है, पांचवा आपका अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, पांचवा, ऐसे लिखा जाएगा पांचवा। ये आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी है पांचवा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन अनुग्रहित, सेकंड ऑप्शन अनुग्रहित, थर्ड ऑप्शन अनुगृहित, फोर्थ ऑप्शन अनुगृहित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका अनुगृहित सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अनुगृहित। कैसे लिखा गया अनुगृहित, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन पुष्पांजलि, सेकंड ऑप्शन निरपराध, थर्ड ऑप्शन भास्कर, फोर्थ ऑप्शन उज्जवल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपसे अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो पुष्पांजलि क्या है हमारा शुद्ध है, और आपका निरपराध क्या है, ये आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होता है, निरपराध, निरपराध होता है, निरपराध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, निरपराध। और यहाँ पर हम बात करें भास्कर का, तो भास्कर आपका करेक्ट है। तो भास्कर ऐसे मत लिखिएगा, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। भास्कर आपका कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और उज्जवल आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन वांग्मय, सेकंड ऑप्शन उत्कर्ष, थर्ड ऑप्शन वैमनस्य, फोर्थ ऑप्शन मिथिलेश कुमारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध पूछा जा रहा है, आपका वांग्मय क्या है, वांग्मय आपका शुद्ध वर्तनी है, उत्कर्ष भी क्या है, शुद्ध वर्तनी है। बात करें वैमनस्य का तो ये भी आपका शुद्ध वर्तनी है। मिथिलेश कुमारी क्या है, मिथिलेश कुमारी आपका शुद्ध वर्तनी नहीं है। मिथिलेश कैसे लिखा जाएगा, देखिए मिथिलेश कुमारी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी, ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिथिलेश नहीं होगा, मिथिलेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन दैहिक, सेकंड ऑप्शन नौकरी, थर्ड ऑप्शन प्रौढ़, फोर्थ ऑप्शन पौरुष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपसे अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो आपका दैहिक क्या है, शुद्ध वर्तनी है। बात करें नौकरी का तो नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नौकरी। और प्रौढ़ क्या है, ये आपका शुद्ध है, और पौरुष भी क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन चरमोत्कर्ष, सेकंड ऑप्शन वांग्मय, थर्ड ऑप्शन पुनरुत्थान, फोर्थ ऑप्शन हिरण्यकश्यपु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरमोत्कर्ष क्या है, शुद्ध वर्तनी है। वांग्मय क्या है, ये भी आपका शुद्ध वर्तनी है। पुनरुत्थान की बात करें तो ये आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान हो जाएगा। और हम हिरण्यकश्यपु का बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा हिरण्यकशिपु। और ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ध्यान से देखिए, हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो अशुद्ध वर्तनी आपका सी में भी है, डी में भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। तो आपका जो रिवाइज्ड आंसर की आया था वहाँ पर कमीशन ने सी एंड डी दोनों को ही करेक्ट माना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन प्रतिदर्श, सेकंड ऑप्शन दृष्टा, थर्ड ऑप्शन रचयिता, फोर्थ ऑप्शन आहार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श का वर्तनी क्या है, आपका शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए प्रतिदर्श। वहीं बात करें दृष्टा का तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, दृष्टा, दृष्टा हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी। और रचयिता कैसे लिखा जाएगा, आपका रचयिता शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। वहीं बात करें आहार का तो आहार कैसे लिखा जाएगा, आहार आपका ऐसे लिखा जाएगा, आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन उपलक्ष्य, सेकंड ऑप्शन कुशासन, थर्ड ऑप्शन प्रशंसा, फोर्थ ऑप्शन दीपिका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका है प्रशंसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशंसा। और उपलक्ष्य कैसे लिखा जाता है, उपलक्ष्य आपका कैसे लिखा जाता है, उपलक्ष्य आपका लिखा जाता है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाता है, उपलक्ष्य। ये आपका शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध है।
और ये क्या है, शुद्ध है। और हम कुशासन की बात करें तो कुशासन कैसे लिखा जाएगा आपका, कुशासन ऐसे लिखा जाता है, कुशासन, कुशासन, ये आपका शुद्ध हो गया। और दीपिका की बात करें तो दीपिका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा आपका, दीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन भस्म, सेकंड ऑप्शन फाल्गुन, थर्ड ऑप्शन भीष्म, फोर्थ ऑप्शन मृण्मय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भस्म क्या है, भस्म आपका अशुद्ध है। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, भस्म ऐसे लिखा जाता है, भस्म हो जाता है। और फाल्गुन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फाल्गुन का शुद्ध क्या हो जाएगा आपका, फाल्गुन हो जाएगा, फाल्गुन। और भीष्म क्या है आपका, शुद्ध लिखा गया। और यहाँ आपसे शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भीष्म। वही मृण्मय की बात करें तो ये कैसे लिखा जाएगा, मृण्मय होता है, ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? फर्स्ट ऑप्शन पांचवा, सेकंड ऑप्शन गांधी, थर्ड ऑप्शन बांस, फोर्थ ऑप्शन आंख। तो वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवा आपका शुद्ध है, गांधी भी सही है, बांस भी सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आंख। इसकी वर्तनी शुद्ध कैसे होगी, आंख कैसे लिखा जाता है, आंख आपका ऐसे लिखा जाता है, आंख। तो ये आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी है, और ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी। तो यहाँ आपसे गलत वर्तनी पूछी गई, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अनुगृहीत, सेकंड ऑप्शन अनुगृहीत, थर्ड ऑप्शन अधिग्रहित, फोर्थ ऑप्शन अनुग्रहित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अनुगृहीत होता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अनुगृहीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन शोचनीय, सेकंड ऑप्शन भास्कर, थर्ड ऑप्शन ज्योत्सना, फोर्थ ऑप्शन वांग्मय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो हम शोचनीय की बात करें तो शोचनीय आपका शुद्ध वर्तनी है। और भास्कर आपका शुद्ध नहीं है, भास्कर कैसे लिखा जाएगा, भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, भास्कर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भास्कर। बात करें ज्योत्सना का तो ये शुद्ध वर्तनी है, और वांग्मय क्या है, वांग्मय आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन अंतर्धान, सेकेंड ऑप्शन अनुगृहित, थर्ड ऑप्शन अध्यात्म, फोर्थ ऑप्शन अधीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यात्म आपका वर्तनी अशुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अध्यात्म। अंतर्ध्यान क्या है आपका करेक्ट है, अनुगृहित क्या है ये भी करेक्ट है, और अधीन क्या है, अधीन भी आपका शुद्ध लिखा गया है। और यहाँ आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यात्म। और शुद्ध अध्यात्म कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध अध्यात्म, अध्यात्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन रचयिता, सेकंड ऑप्शन अनुग्रहित, थर्ड ऑप्शन आहार, फोर्थ ऑप्शन सृष्टा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें रचयिता का तो ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, रचयिता। वही हम अनुग्रहित की बात करें तो इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, अनुगृहित हो जाएगा, अनुगृहित हो जाएगा। और बात करते आहार का तो आहार कैसे लिखा जाएगा आपका, आहार ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। और सृष्टा कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध आपका सृष्टा होता है, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन दैदीप्यमान, सेकंड ऑप्शन देदीप्यमान, थर्ड ऑप्शन दैदीप्यमान, फोर्थ ऑप्शन देदीप्यमान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देदीप्यमान क्या है आपका शुद्ध वर्तनी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी, देदीप्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कौतूहल, सेकेंड ऑप्शन अंधिकार, थर्ड ऑप्शन निरपेक्ष, फोर्थ ऑप्शन पौराणिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो कौतूहल क्या है आपका करेक्ट है, अंधिकार भी आपका शुद्ध वर्तनी है, निरपेक्ष भी क्या है शुद्ध वर्तनी है, पौराणिक नहीं होता ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पौराणिक। और इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, पौराणिक, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन चिन्ह, सेकंड ऑप्शन विवर्त, थर्ड ऑप्शन अनुग्रहित, फोर्थ ऑप्शन बिरहड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तनी की दृष्टि से बात करें तो आपका शुद्ध हो जाएगा विवर्त, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, विवर्त। बात करें चिन्ह का तो चिन्ह आपका कैसे लिखा जाता है, कई बार बताया गया, तो चिन्ह आपका ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह। और अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा आपका, अनुग्रहित, अनुगृहित हो गया, ये आपका शुद्ध है। और बिरहड़ी की बात करें तो बिरहड़ी कैसे लिखा जाएगा, बिरहिड़ी, बिरहिड़ी हो गया आपका, ये आपका क्या है, शुद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन कोमलांगी, सेकंड ऑप्शन सम्मिलित, थर्ड ऑप्शन उत्कर्षता, फोर्थ ऑप्शन अनुगृहीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तनी की दृष्टि से आपका करेक्ट क्या है? यहाँ पर अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो कोमलांगी क्या है आपका करेक्ट है। वही बात करें हम सम्मिलित का, तो सम्मिलित भी आपका शुद्ध वर्तनी है। उत्कर्षता की बात करें तो ये आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होता है? उत्कर्ष होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्कर्ष। उसका उत्कर्षता, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। और अनुगृहीत क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन खिवया, सेकंड ऑप्शन न्यौछावर, थर्ड ऑप्शन अननास, फोर्थ ऑप्शन निरपेक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करें खिवया का, तो खिवया नहीं होता, आपका क्या होता है? खिवया। तो ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो खिवया हो गया। वहीं बात करें न्यौछावर का, तो न्यौछावर नहीं होता, न्यौछावर होता है। न्यौछावर ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। और अननास क्या है? ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अननाश। और निरपेक्ष आपका कैसे लिखा जाता है? निरपेक्ष आपका ऐसे लिखा जाता है, निरपेक्ष ये होता है शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन खट दर्शन, सेकेंड ऑप्शन अनापेक्षित, थर्ड ऑप्शन क्लिष्ट, फोर्थ ऑप्शन पर्यवसान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खट दर्शन की बात करें तो आपका ये कैसे लिखा जाएगा? षट दर्शन, ये हमारा रॉन्ग है। और शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? खट दर्शन, ये आपका क्या हो गया? शुद्ध हो गया। वहीं हम अनापेक्षित की बात करें तो ये आपका कैसे लिखा जाएगा? ये आपका अनापेक्षित होता है, तो अनपेक्षित हो जाता है। ये आपका क्या है? शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी हो गया अनपेक्षित। वहीं बात हम क्लिष्ट की करें तो क्लिष्ट का शुद्ध क्या हो जाएगा? आपका क्लिष्ट। क्लिष्ट आपका शुद्ध हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी पर्यवसान। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ क्या लिखा है? पर्यवसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन उन्नयन, सेकंड ऑप्शन उन्नयन, थर्ड ऑप्शन उन्नयन, फोर्थ ऑप्शन उन्नयन। तो आपका करेक्ट उन्नयन कैसे लिखा जाता है? उन्नयन ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उन्नयन। और ये सब क्या है? आपके अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन आविष्कार, सेकंड ऑप्शन देवारसी, थर्ड ऑप्शन निःशब्द, फोर्थ ऑप्शन जमाता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आविष्कार। आविष्कार आपका शुद्ध लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए आविष्कार। वही हम देवारसी की बात करें तो ये आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध आपका देवर्षि होता है, ये आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी है। वहीं बात करते हैं निःशब्द का, तो ये कैसे लिखा जाएगा? निःशब्द आपका शुद्ध वर्तनी, ये हो गया आपका निःशब्द। बात करते हैं जमाता का, तो ये आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? जमाता। जमाता आपका ऐसे लिखा जाता है, सभी में आ की मात्रा होती है, जा में भी, मा में भी और ता में भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन राजमहल, सेकंड ऑप्शन कोमलांगिनी, थर्ड ऑप्शन निरोग, फोर्थ ऑप्शन अच्छौहिड़ी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो हम बात करें राजमहल का, तो राजमहल नहीं होता, आपका राजमहल होता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी होता है राजमहल। वहीं बात करते हैं हम कोमलांगिनी का, तो आपका कोमलांगी होता है, ना कि कोमलांगिनी, ये आपका शुद्ध होता है, कोमलांगी हो गया, कोमलांगी। और हम बात करते हैं निरोग का, तो निरोग आपका कैसे लिखा जाता है? निरोग आपका लिखा जाता है ऐसे, ये आपका क्या हो गया? निरोग शुद्ध हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अच्छौहिड़ी। तो अच्छौहिड़ी कैसे लिखा गया? ध्यान से देखिए, अच्छौहिड़ी ये हमारा क्या है? वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन हिंस, सेकंड ऑप्शन भास्कर, थर्ड ऑप्शन रुपया, फोर्थ ऑप्शन बादाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंस क्या है? ये आपका शुद्ध वर्तनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और वहीं हम बात करते हैं भास्कर का, तो भास्कर आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है भास्कर। और बात करें रुपया का, तो रुपया कैसे लिखा जाएगा? आपका रुपया लिखा जाएगा ऐसे, ये आपका शुद्ध हो गया। हम बादाम की बात करें तो बादाम का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आपका बादाम ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन हस्तलिखित, सेकंड ऑप्शन कुमुदनी, थर्ड ऑप्शन आजीविका, फोर्थ ऑप्शन सत्याग्रह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो हम हस्तलिखित की बात करें तो ये आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी है। कुमुदनी की बात करें तो ये भी आपका शुद्ध है। आजीविका नहीं होता, ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। क्या होता है? आजीविका होता है। इसकी शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा? आजीविका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आजीविका। और सत्याग्रह क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन
निरहंकारी, सेकंड ऑप्शन पैतृक, थर्ड ऑप्शन जागृत, फोर्थ ऑप्शन निर्दयी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हम बात करते हैं निरहंकारी का, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा आपका? निरहंकार। ये आपका क्या हो गया? शुद्ध वर्तनी हो गया। बात करते हैं पैतृक का, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा आपका? पैतृक हो जाएगा। और जागृत क्या है? जागृत आपका शुद्ध लिखा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जागृत। और निर्दयी की बात करें तो आपका शुद्ध वर्तनी क्या लिखा जाएगा? निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन कुमुदनी, सेकंड ऑप्शन कुमुदनी, थर्ड ऑप्शन कुमुदनी, फोर्थ ऑप्शन कुमुदनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह हमारा कुमुदनी लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमुदनी। तो कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन कलेश, सेकंड ऑप्शन क्लेश, थर्ड ऑप्शन क्लेश, फोर्थ ऑप्शन क्लेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लेश कैसे लिखा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेश। तो क्लेश ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन श्रृंगार, सेकेंड ऑप्शन श्रृंगार, थर्ड ऑप्शन श्रृंगार, फोर्थ ऑप्शन श्रृंगार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन उज्ज्वल, सेकेंड ऑप्शन उज्ज्वल, थर्ड ऑप्शन उज्ज्वल, फोर्थ ऑप्शन उत्जल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला हमारा उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? आप देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्ज्वल। तो उज्ज्वल हमारा कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो आपका जा होता है, दोनों ही जा क्या होता है आपका? आधा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन संन्यास, सेकंड ऑप्शन प्रत्युपकार, थर्ड ऑप्शन दुरावस्था, फोर्थ ऑप्शन कैलाश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संन्यास आपकी वर्तनी शुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संन्यास। वही हम प्रत्युपकार की बात करें तो आपका कैसे लिखा जाता है? प्रत्युपकार आपका ऐसे लिखा जाता है, प्रत्युपकार। ये आपका क्या हो गया? शुद्ध वर्तनी हो गया। हम कैलाश की बात करें तो कैलाश आपका कैसे लिखा जाता है? कैलाश आपका ऐसे लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध होता है। और दुरावस्था कैसे लिखा जाता है आपका? दुर्वस्था। ये आपका क्या हो गया? वर्तनी शुद्ध, दुर्वस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन उद्घोष, सेकंड ऑप्शन एकता, थर्ड ऑप्शन तात्कालिक, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो आपका उद्घोष क्या है? शुद्ध वर्तनी है। एकता भी क्या है आपका? शुद्ध है। और तात्कालिक भी क्या है? शुद्ध है। जबकि आपका उपरोक्त क्या है? ये अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है उपर्युक्त। उपर्युक्त, उपर्युक्त होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन उज्ज्वल, सेकंड ऑप्शन वैमनस्यता, थर्ड ऑप्शन कवित्री, फोर्थ ऑप्शन प्रामाणिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए उज्ज्वल। और हम वैमनस्यता की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? वैमनस्य हो जाएगा, वैमनस्य, वैमनस्य। और बात करें आपका कवित्री का, तो कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है। ये आपका शुद्ध वर्तनी है और ये कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया है। और बात करें प्रामाणिक का, तो आपका प्रामाणिक होता है। ये आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी है, प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अधीन, सेकंड ऑप्शन व्यवहारिक, थर्ड ऑप्शन मिष्ठान, फोर्थ ऑप्शन अत्यधिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करें अधीन का, तो ऐसे नहीं लिखा जाता। ये आपका शुद्ध वर्तनी कैसे होता है? अधीन होता है। ये आपका शुद्ध वर्तनी हो गया। और हम व्यवहारिक की बात करें तो व्यवहारिक शुद्ध आपका कैसे लिखा जाता है? व्यवहारिक आपका ऐसे लिखा जाता है, व्यवहारिक। ये आपका शुद्ध वर्तनी हो गया। वहीं बात करें हम मिष्ठान का, तो आपका मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है। तो राइट आंसर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? मिष्ठान, मिष्ठान हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अत्यधिक। अत्यधिक क्या है आपका? शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन अनुषांगिक, सेकंड ऑप्शन अनुषांगिक, थर्ड ऑप्शन अनुषांगिक, फोर्थ ऑप्शन अनुषांगिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुषांगिक कैसे लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुषांगिक। और ये सब क्या है आपका? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन परीक्षा, सेकंड ऑप्शन परीक्षा, थर्ड ऑप्शन परीक्षा, फोर्थ ऑप्शन परीक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा, ऐसे लिखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अनुग्रहित, सेकंड ऑप्शन अनुग्रहित, थर्ड ऑप्शन अनुग्रहित, फोर्थ ऑप्शन अनुग्रहित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रहित। ये आपका क्या है? वर्तनी शुद्ध है, और जबकि ये सब क्या है? आपका वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन नरक, सेकंड ऑप्शन नर्क, थर्ड ऑप्शन नक्र, फोर्थ ऑप्शन नर्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका नरक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए नरक। और सभी क्या है? आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन टिप्पणी, सेकंड ऑप्शन टिप्पणी, थर्ड ऑप्शन टिप्पणी, फोर्थ ऑप्शन टिप्पणी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा टिप्पणी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी टिप्पणी। देखिए टिप्पणी कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अंत्याक्षरी, सेकंड ऑप्शन पूजनीय, थर्ड ऑप्शन तदोपरांत, फोर्थ ऑप्शन कवित्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका अंत्याक्षरी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। और आपका जो पूजनीय है, पूजनीय कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? यह है आपका शुद्ध वर्तनी पूजनीय। पूज्य नहीं होता, पूज होता है। तदोपरांत कैसे होता है? अगर हम अकेले लिख रहे हैं तब आप पूज्य लिख सकते हैं, बट अगर पूजनीय है तो आपका पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। और हम तदोपरांत की बात करें तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? तदुपरांत, तदुपरांत। और ये कई बार बताया गया। कवित्री आपका कैसे लिखा जाएगा? कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन प्रज्वलित, सेकंड ऑप्शन समुज्ज्वल, थर्ड ऑप्शन उज्ज्वल, फोर्थ ऑप्शन समुज्ज्वल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रज्वलित क्या है? ये आपका शुद्ध वर्तनी है। वहीं बात करें समुज्ज्वल का, तो ये भी आपका शुद्ध है। उज्ज्वल भी क्या है? शुद्ध है। जबकि आपका समुज्ज्वल क्या है? शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? इसकी शुद्ध वर्तनी की हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो आपको ध्यान में देना है, उज्ज्वल है तो भी आपका दोनों ही जा आधा होगा, समुज्ज्वल है तो भी आपका दोनों ही जा क्या होगा? आधा होगा। वही है, समुज्ज्वल का दोनों जा क्या है? आधा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समुज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पारलौकिक, सेकंड ऑप्शन निश्चेष्ट, थर्ड ऑप्शन दुदर्श, फोर्थ ऑप्शन आशीर्वाद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारलौकिक क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। निश्चेष्ट आपका क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निश्चेष्ट। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ये आपका निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्ट। ये क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। और ये क्या है? दुदर्श भी आपका शुद्ध लिखा गया, आशीर्वाद भी क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। और आपसे पूछा गया था अशुद्ध वर्तनी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी निश्चेष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन धोबिन, सेकंड ऑप्शन धोबनी, थर्ड ऑप्शन धोबनी, फोर्थ ऑप्शन धोबिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी का हो जाएगा आपका शब्द धोबिन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए धोबिन। जबकि आपका ये तीनों ही वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन भागीरथी, सेकंड ऑप्शन भागीरथी, थर्ड ऑप्शन भगीरथी, फोर्थ ऑप्शन भागीरथी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो गया भागीरथी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन बिरहिड़ी, सेकंड ऑप्शन बिरहड़ी, थर्ड ऑप्शन बिरहिड़ी, फोर्थ ऑप्शन बिरिहड़ी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरहिड़ी कैसे लिखा जाता है? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन विदुषी, सेकंड ऑप्शन विदुषी, थर्ड ऑप्शन विदुषी, फोर्थ ऑप्शन विदुषी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदुषी कैसे लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदुषी। तो विदुषी कैसे लिखा गया? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन लंगड़, सेकंड ऑप्शन भुजक्कड़, थर्ड ऑप्शन कोंकड़, फोर्थ ऑप्शन भुक्खड़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका लंगड़ क्या है? शुद्ध है। भुजक्कड़ भी क्या है? शुद्ध वर्तनी है। बात करें कोंकड़ का तो ये भी आपका शुद्ध है। तो भुक्खड़ नहीं होता, आपका शुद्ध क्या होता है? भुक्खड़, भुक्खड़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भुक्खड़। यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन निरानुनासिक, सेकंड ऑप्शन छिद्रान्वेषी, थर्ड ऑप्शन गत्यर्थ, फोर्थ ऑप्शन अंतश्चेतना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका निरानुनासिक क्या है? आपका शुद्ध है।
और छिद्रान्वेषी का बात करें तो ये आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी। तो इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है, छिद्रान्वेषी आपका ऐसे लिखा जाता है, छिद्रान्वेषी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो गया। और गत्यर्थ आपका शुद्ध है और अंत चेतना क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कवित्री, सेकंड ऑप्शन कवित्री, थर्ड ऑप्शन कवियत्री, फोर्थ ऑप्शन कवित्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन कवियत्री, सेकंड ऑप्शन कवित्री, थर्ड ऑप्शन कवियत्री, फोर्थ ऑप्शन कवित्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवित्री। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपके पूछा गया, तो ध्यान से देख लीजिए कवित्री आखिरकार आपका लिखा कैसे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कवित्री, सेकंड ऑप्शन कवियत्री, थर्ड ऑप्शन कवित्री, फोर्थ ऑप्शन कवित्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। यहाँ पर भी वही है, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा। सेकंड ऑप्शन शुश्रूषा, थर्ड ऑप्शन शुश्रूषा, फोर्थ ऑप्शन शुश्रूषा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुश्रूषा। तो देख लीजिए कैसे लिखा गया शुश्रूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन ईर्षा, सेकंड ऑप्शन ईर्षा, थर्ड ऑप्शन ईर्षा, फोर्थ ऑप्शन ईर्ष्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है, तो आपका ऐसे लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ईर्ष्या। और सभी क्या है, ये सभी आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन उल्लंघन, सेकंड ऑप्शन मनोरथ, थर्ड ऑप्शन उज्ज्वल, फोर्थ ऑप्शन वत्सल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाँ उल्लंघन देखिए ये आपका शुद्ध वर्तनी है, मनोरथ भी क्या है, शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, कई बार आपको देखने को मिला उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, आपका उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये आपका क्या है, शुद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उज्ज्वल। वत्सल क्या है हमारा, वत्सल आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द रूप है। फर्स्ट ऑप्शन दुर्निवार, सेकंड ऑप्शन दुर्निवार, थर्ड ऑप्शन दुर्निवार, फोर्थ ऑप्शन दुर्निवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका शुद्ध हो जाएगा दुर्निवार। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी दुर्निवार। और आपका कैसे लिखा जा सकता है दुर्निवार, ऐसे भी लिखा जा सकता है दुर्निवार। ये भी क्या है आपका वर्तनी शुद्ध है। और ये सभी क्या है आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन अंताक्षरी, सेकंड ऑप्शन अंत्याक्षरी, थर्ड ऑप्शन अंताक्षरी, फोर्थ ऑप्शन अंताक्षरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंत्याक्षरी क्या है आपका शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन द्वारका, सेकंड ऑप्शन पूजनिया, थर्ड ऑप्शन अंतर्ध्यान, फोर्थ ऑप्शन अहिल्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वारका आपका शुद्ध लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए द्वारका। वही हम बात करें पूजनिया का, तो इसका शुद्ध क्या हो जाता है, पूजनिया आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध हो जाएगा पूजनिया। पूजनिया ये क्या है, इसका शुद्ध वर्तनी हो गया। और इसका शुद्ध आपका क्या हो सकता है, पूज्य भी, पूज्य लिखा जा सकता है। और अगर निय लगा है तो आपका पूजनिया होगा। वही हम अंतर्ध्यान की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध आपका हो जाएगा अंतर्ध्यान, अंतर्धान। बात करें अहिल्या का, तो अहिल्या आपका कैसे लिखा जाता है, अहिल्या आपका लिखा जाता है अहल्या होता है, ना कि अहिल्या। अहल्या क्या है आपका शुद्ध वर्तनी है, अहल्या। तो ध्यान से देखिए अहल्या कैसे लिखा गया, अहल्या आपका ऐसे लिखा गया अहल्या, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन सन्यासी, सेकंड ऑप्शन अकाल, थर्ड ऑप्शन अनुग्रहित, थर्ड ऑप्शन आजीविका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सन्यासी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है सन्यासी। और हम अकाल की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा अकाल, अकाल हो गया। वही हम अनुग्रहित की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित हो जाएगा, अनुग्रहित। वहीं आजीविका की बात करें तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका, आजीविका, आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन वांग्मय, सेकंड ऑप्शन वांग्मय, थर्ड ऑप्शन वांग्मय, फोर्थ ऑप्शन वांग्मय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वांग्मय आपका कैसे करेक्ट लिखा जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए वांग्मय कैसे लिखा गया है। और ये सभी क्या है, ये सभी आपका अशुद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? फर्स्ट ऑप्शन वंदना, सेकंड ऑप्शन वंदना, थर्ड ऑप्शन वंदना, वंदना और फोर्थ ऑप्शन है वंदना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध देखें तो वंदना कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वंदना। और यहाँ पर देखिए, और जितना भी वंदना लिखा गया है ये सब आपका अशुद्ध वर्तनी है। और वंदना शब्द भी प्रयोग होता है, ये है वंदना, ये भी आपका प्रयोग होता है। बट जब शुद्ध हिंदी की बात करते हैं तो वंदना आपका ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अंतर्धान, सेकंड ऑप्शन षष्ठम, थर्ड ऑप्शन सहस्र, फोर्थ ऑप्शन अनुषंगिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्धान आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अंतर्धान। वहीं हम षष्ठम की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? षष्ठ हो जाएगा। और आपका सहस्र, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आपका सहस्र, ऐसे लिखा जाएगा सहस्र। वहीं हम अनुषंगिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आनुषंगिक, आनुषंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन कौशल्या, सेकंड ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन मेघनाद, फोर्थ ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यानंद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौशल्या क्या है? आपका शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त भी आपका शुद्ध है। मेघनाद भी क्या है? शुद्ध वर्तनी है। हम राहुल सांस्कृत्यानंद की बात करें तो सांस्कृत्यानंद नहीं होता, सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अधीन, सेकंड ऑप्शन भागीरथी, थर्ड ऑप्शन जागृत, फोर्थ ऑप्शन अनुगृहीत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीन आपका क्या है? वर्तनी शुद्ध है। भागीरथी भी शुद्ध है। हम जागृत की बात करें तो ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होता है आपका? जागृत, ये क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। बात करें जागृत, ये भी क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। और जागृति कैसे लिखा जाता है? ये भी आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। और अनुगृहीत कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध पूछा गया है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जागृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन ज्योत्सना, सेकंड ऑप्शन ज्योत्सना, थर्ड ऑप्शन ज्योत्सना, फोर्थ ऑप्शन ज्योत्सना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन ज्योतिषना, सेकेंड ऑप्शन ज्योत्सना, थर्ड ऑप्शन ज्योत्सना, फोर्थ ऑप्शन ज्योत्सना। अभी आपको बताया गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी ज्योत्सना। कैसे लिखा गया है? ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन हिरण्यकशिपु, सेकेंड ऑप्शन हिरण्यकश्यपु, थर्ड ऑप्शन हिरण्यकश्यप, फोर्थ ऑप्शन हिरण्यकश्यप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? हिरण्यकशिपु। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हिरण्यकशिपु। और ये सब क्या है? आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन महत्व, सेकंड ऑप्शन वाल्मीकि, थर्ड ऑप्शन पैतृक, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सन्यासी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं महत्व का, तो महत्व क्या है? ये आपका शुद्ध वर्तनी है। वही हम वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है आपका? वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है वाल्मीकि। ये आपका क्या हो गया? शुद्ध हो गया वाल्मीकि। और पैतृक क्या है? पैतृक आपका शुद्ध है। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में यहाँ बिंदी लगेगा तब हमारा शुद्ध होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी भी हो जाएगा और डी भी। क्यों? क्योंकि दोनों का ही अशुद्ध वर्तनी है और यहाँ पर आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जाज्वल्यमान, सेकंड ऑप्शन जाज्वल्यमान, थर्ड ऑप्शन जाज्वल्यमान, फोर्थ ऑप्शन जाज्वल्यमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाज्वल्यमान। कैसे लिखा जाएगा? तो जाज्वल्यमान आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जाज्वल्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है? फर्स्ट ऑप्शन सांप्रदायिकता, सेकंड ऑप्शन सांप्रदायिकता, थर्ड ऑप्शन सांप्रदायिकता, फोर्थ ऑप्शन सांप्रदायिकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांप्रदायिकता आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन निरापराधी, सेकंड ऑप्शन निरापराध, थर्ड ऑप्शन निपराध, फोर्थ ऑप्शन निरपराध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निरपराध में आपका शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी निरपराध। और ये सभी क्या है? आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अतिशयोक्ति, सेकंड ऑप्शन अतिशयोक्ति,
थर्ड ऑप्शन अतिशोक्ति, फोर्थ ऑप्शन अतिशोक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति आपका शुद्ध वर्तनी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। और ये सभी क्या है? ये सभी आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन शुश्रूषा, सेकंड ऑप्शन साश्रूषा, थर्ड ऑप्शन वेशभूषा, फोर्थ ऑप्शन मनीषा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका शुश्रूषा क्या है? शुद्ध है। साश्रूषा नहीं होता, ये आपका अशुद्ध है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे अशुद्ध पूछा गया है। वेशभूषा आपका शुद्ध है, मनीषा भी क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन उज्ज्वल, सेकंड ऑप्शन श्रृंगार, थर्ड ऑप्शन कवित्री, फोर्थ ऑप्शन श्रद्धा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार क्या है? आपका अशुद्ध वर्तनी है। और इसका शुद्ध कैसे होता है? तो हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? श्रृंगार आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी श्रृंगार। यहाँ पर आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा गया था। उज्ज्वल आपका शुद्ध है, कवित्री भी शुद्ध है, श्रद्धा भी क्या है? शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन अनसुईया, सेकंड ऑप्शन अनुसुईया, थर्ड ऑप्शन अनसुईया, फोर्थ ऑप्शन अनसुईया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनसुईया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अनसुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन बहिर्गमन, सेकंड ऑप्शन बहिर्गमन, थर्ड ऑप्शन बहिर्गमन, फोर्थ ऑप्शन बहिर्गमन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे लिखा जाता है बहिर्गमन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहिर्गमन, ऐसे लिखा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन मध्याह्न, सेकंड ऑप्शन मध्याह्न, थर्ड ऑप्शन मध्याह्न, फोर्थ ऑप्शन मध्याह्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी मध्याह्न। मध्याह्न कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राज्वल की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन प्रज्वल, सेकंड ऑप्शन प्रज्वल, थर्ड ऑप्शन प्रज्वल, फोर्थ ऑप्शन प्रज्वल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी हो जाएगा प्रज्वल। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी प्रज्वल। तो यहाँ ध्यान देना है आपका, प्रज्वल क्या है? प्रज्वल की हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो आपका क्या हो जाता है? प्रज्वल। तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रज्वल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रज्वल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषांगिनी की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन कृषांगी, सेकंड ऑप्शन कृषांगिनी, थर्ड ऑप्शन कृषांगिनी, फोर्थ ऑप्शन कृषांगी। तो कृषांगिनी आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो हमारा लिखा जाता है कृषांगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैसे लिखा गया? ध्यान से देखिए, कृषांगी। और सभी क्या है? आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन व्यवहारिक, सेकंड ऑप्शन व्यवहारिक, थर्ड ऑप्शन व्यवहारिक, फोर्थ ऑप्शन व्यवहारिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी व्यवहारिक। कैसे लिखा जाता है? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन तत्कालिक, सेकंड ऑप्शन तत्कालिक, थर्ड ऑप्शन तत्कालिक, फोर्थ ऑप्शन तत्कालिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तत्कालिक कैसे लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्कालिक, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन आशीर्वाद, सेकंड ऑप्शन आशीर्वाद, थर्ड ऑप्शन आशीर्वाद, फोर्थ ऑप्शन आशीर्वाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन पूजनीय, सेकंड ऑप्शन पूजनीय, थर्ड ऑप्शन पूजनीय, फोर्थ ऑप्शन पूजनीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध है ऑप्शन बी पूजनीय। और ये सब क्या है? आपके वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन इच्छिक, सेकंड ऑप्शन ऐच्छिक, थर्ड ऑप्शन ऐच्छिक, फोर्थ ऑप्शन ऐच्छिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐच्छिक। ऐच्छिक कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघनी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन सिंघनी, सेकंड ऑप्शन सिंघनी, थर्ड ऑप्शन सिंघनी, फोर्थ ऑप्शन सिंघी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंघनी शब्द की शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा सिंघनी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी सिंघनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन क्षुद्र, सेकंड ऑप्शन क्षुद्र, थर्ड ऑप्शन क्षुद्र, फोर्थ ऑप्शन क्षुद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी आपका क्षुद्र हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन चिन्ह, सेकंड ऑप्शन चिन्ह, थर्ड ऑप्शन चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन चिन्ह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चिन्ह की शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा चिन्ह। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। और ध्यान से देखिए चिन्ह कैसे लिखा गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन बर्बरता, सेकंड ऑप्शन बर्बरता, थर्ड ऑप्शन बरबरता, फोर्थ ऑप्शन है आपका बर्बरता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्बरता की बात करें, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगा बर्बरता। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बर्बरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन निष्पाप, सेकंड ऑप्शन निष्पाप, थर्ड ऑप्शन निष्पाप, फोर्थ ऑप्शन निष्पाप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निष्पाप हो जाएगा। और सभी वर्तनी आपका क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन पूर्ति, सेकंड ऑप्शन पूर्ति, थर्ड ऑप्शन पूर्ति, फोर्थ ऑप्शन पूर्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्ति आपका कैसे लिखा जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ति। पूर्ति ऐसे लिखा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन मुनि, सेकंड ऑप्शन मुनि, थर्ड ऑप्शन मुनि, फोर्थ ऑप्शन मुनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनि कैसे लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुनि। ये क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है, जबकि ये सब क्या है? ये सब आपके अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन लिपि, सेकंड ऑप्शन लिपि, थर्ड ऑप्शन लिपि, फोर्थ ऑप्शन लिपि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका लिपि। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन नीति, सेकंड ऑप्शन नीति, थर्ड ऑप्शन नीति, फोर्थ ऑप्शन नीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी आपका नीति हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए नीति। और नीति आपका कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन उपरोक्त, सेकंड ऑप्शन अपर्युक्त, थर्ड ऑप्शन उपर्युक्त, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त। उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। और ये सभी क्या है? आपके अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षणेतर, सेकंड ऑप्शन शिक्षणेतर, थर्ड ऑप्शन शिक्षणेतर, फोर्थ ऑप्शन शिक्षणेतर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? शिक्षणेतर कैसे लिखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षणेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौहार्द आपका कैसे लिखा जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सौहार्द। सौहार्द ऐसे लिखा जाता है। और ये सब सौहार्द क्या है? ये सब आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सौजन्यता, सेकंड ऑप्शन सौजन्यता, थर्ड ऑप्शन सौजन्य, फोर्थ ऑप्शन सौजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सौजन्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी सौजन्य। ये क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन अंधिकार, सेकंड ऑप्शन अनाधिकार, थर्ड ऑप्शन अंधिकार, फोर्थ ऑप्शन अनाधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंधिकार कैसे लिखा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंधिकार ऐसे लिखा जाता है। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। और ये सभी क्या है? ये सभी आपके अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन सन्यासी, सेकंड ऑप्शन सन्यासी, थर्ड ऑप्शन सन्यासी, फोर्थ ऑप्शन सन्यासी। आपने कई जगह देखा सन्यासी कैसे लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिर्वचनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन अनिर्वचनीय, सेकंड ऑप्शन अनिर्वचनीय, थर्ड ऑप्शन अनिर्वचनीय, फोर्थ ऑप्शन अनिर्वचनीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनिर्वचनीय कैसे लिखा जाता है? आपका अनिर्वचनीय ऐसे लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरतले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन अंतरतले, सेकंड ऑप्शन अंतरतलीय, थर्ड ऑप्शन अंतरतलीय, फोर्थ ऑप्शन अंतरतले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अंतरतलीय हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतरतलीय। तो अंतरतले शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? अंतरतलीय। और कैसे लिखा गया ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुब्रीही शब्द की शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन बहुब्रीही, सेकंड ऑप्शन बहुब्रीही, थर्ड ऑप्शन बहुब्रीही, फोर्थ ऑप्शन बहुब्रीही। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुब्रीही शब्द की शुद्ध वर्तनी हो जाएगा बहुब्रीही। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी बहुब्रीही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अधीन, सेकंड ऑप्शन अधीन, थर्ड ऑप्शन अधीन, फोर्थ ऑप्शन आधीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछा गया आपका अधीन कैसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अधीन ऐसे लिखा जाता है। ये आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन
चरमोत्कर्ष, सेकंड ऑप्शन चरमोत्कर्ष, थर्ड ऑप्शन चरमोत्कर्ष, फोर्थ ऑप्शन चरमोत्कर्ष। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चरमोत्कर्ष आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरमोत्कर्ष शब्द की शुद्ध वर्तनी है, अभी बताया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन श्रमति, सेकंड ऑप्शन श्रीमती, थर्ड ऑप्शन श्रीमती, फोर्थ ऑप्शन श्रमति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीमती कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या है, आपका शुद्ध वर्तनी है, जबकि आपका श्रमति हो गया, श्रीमती और श्रमति ये सब क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन कालिदास, सेकंड ऑप्शन कालिदास, थर्ड ऑप्शन कालिदास, फोर्थ ऑप्शन कालिदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कालिदास कैसे लिखा जाता है, कालिदास होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन प्रज्वलित, सेकंड ऑप्शन प्रज्वलित, थर्ड ऑप्शन प्रज्वलित, फोर्थ ऑप्शन प्रज्वलित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखा जाता है आपका प्रज्वलित, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन रचयिता, सेकंड ऑप्शन रचयिता, थर्ड ऑप्शन रचयिता, फोर्थ ऑप्शन रचयिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई बार दिखाया गया है कि आपको रचयिता कैसे लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रचयिता। रचयिता आपका ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन पौरुष, सेकंड ऑप्शन पौरुष, थर्ड ऑप्शन पौरुष, फोर्थ ऑप्शन पौरुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा, पौरुष। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए पौरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सृष्टा, सेकंड ऑप्शन सृष्टा, थर्ड ऑप्शन सृष्टा, फोर्थ ऑप्शन सृष्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सृष्टा होता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सृष्टा। कैसे लिखा गया है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन जागृत, सेकंड ऑप्शन जागृत, थर्ड ऑप्शन जागृत, फोर्थ ऑप्शन जागृत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जागृत। ये आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी है, और जबकि ये सब क्या है, ये सब आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अक्षुण्ण, सेकंड ऑप्शन अक्षुण्ण, थर्ड ऑप्शन अक्षुण्ण, फोर्थ ऑप्शन अक्षुण्ण, अक्षरूढ़। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अक्षुण्ण ऐसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षुण्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन गरिष्ठ, सेकंड ऑप्शन गरिष्ठ, थर्ड ऑप्शन गरिष्ठ, फोर्थ ऑप्शन गिरिष्ठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरिष्ठ कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरिष्ठ। कैसे लिखा जाता है देख लीजिए, गरिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन अंजलि, सेकंड ऑप्शन अंजलि, थर्ड ऑप्शन अंजलि, फोर्थ ऑप्शन अंजलि। तो राइट आंसर क्या है, अंजलि कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंजलि ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन मैथिली शरण, सेकंड ऑप्शन मथली शरण, थर्ड ऑप्शन मैथिली शरण, फोर्थ ऑप्शन मैथिली शरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अनधिकृत, सेकंड ऑप्शन अनाधिकृत, थर्ड ऑप्शन अनधिकृत और फोर्थ ऑप्शन है आपका अनधिकृत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अनधिकृत कैसे सही लिखा जाता है, तो आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है अनधिकृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन कौशल्या, सेकंड ऑप्शन कैशल्या, थर्ड ऑप्शन कौशल्या, फोर्थ ऑप्शन कौशल्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा शुद्ध है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल्या ऐसे लिखा जाता है। और कौशल्या आपका ये भी शुद्ध है, और कौशल्या ऐसे लिखा हो तो ये भी आपका क्या है, शुद्ध है। कौशल्या दोनों ही क्या है आपका, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन प्रेमचंद्र, थर्ड ऑप्शन प्रेमचंद, फोर्थ ऑप्शन प्रेमचंद। तो आपका शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, तो आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो ध्यान में दीजिए, प्रेमचंद्र नहीं होता, प्रेमचंद होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तीर्ण, सेकंड ऑप्शन उत्तीर्ण, थर्ड ऑप्शन उत्तीर्ण, फोर्थ ऑप्शन उत्तीर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है आपका, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण वर्तनी शुद्धि है।
तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। तो आपका अर्पण है, अर्पण आपका अशुद्ध है। शुद्ध कैसे लिखा जाता है? अर्पण होता है। अनभिज्ञ शुद्ध कैसे लिखा जाता है? अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है। आहार की बात करें तो शुद्ध आपका आहार होता है। अस्वीकार कैसे लिखा जाता है? अस्वीकार आपका ऐसे लिखा जाता है। अपराहन आपका अशुद्ध है, इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा? अपराहन। और अभिषेक नहीं होता, अभिषेक होता है, और ये क्या है? आपका शुद्ध है। और अनुग्रहित कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? अनुग्रहित आपका अशुद्ध है, अनुगृहित लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध होता है। अधीन की बात करें तो अधीन शुद्ध कैसे होगा? अधीन हो जाएगा। अनुवादित की बात करें तो अनुदित आपका शुद्ध होता है और अनुवादित आपका अशुद्ध होता है। अंतर कथा की बात करें तो आपका शुद्ध क्या होता है? अंतः कथा। आकृतिम क्या होता है? आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है आकृतिम। और अनाधिकार है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अनधिकार। नेक्स्ट है आपका अनुसरण। अनुसरण आपका अशुद्ध है और इसका शुद्ध कैसे हो जाएगा? अनुसरण हो जाएगा। और आशीर्वाद कैसे शुद्ध लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। अमावस्या का शुद्ध क्या हो जाएगा? अमावस्या। और अमावस्या ऐसे लिखा जाएगा। अपनुति की बात करें तो आपका अपहनुति होता है, ये आपका शुद्ध है। अशुद्ध का शुद्ध क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा अशुद्ध। अध्ययन की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अध्ययन। और आर्ध की बात करें तो इसका शुद्ध आर्ध होता है। आतिथ्य का शुद्ध क्या हो जाएगा? आतिथ्य। और आकांक्षा की बात करें, आकांक्षा की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा आपका आकांक्षा। अट्टालिका की बात करें तो अट्टालिका आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। और आधिक्यता की शुद्ध क्या हो जाएगा? आपका आधिक्य होता है। और आवश्यकीय की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आवश्यक। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय। इसको शुद्ध हम कैसे लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है और आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय। आच्छादन की बात करें तो इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा आच्छादन। और अध्यात्मक का बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, और ऐसे लिखा जाएगा। आजीविका, इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आजीविका होता है। और अद्वितीय का बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अद्वितीय। और आमिष का शुद्ध क्या हो जाएगा? आमिष हो जाएगा, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा आपका। आराधना की बात करें तो आराधना होता है और आपका शुद्ध ये है। और आशा का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आशा होता है। आषाढ़ की बात करें तो इसका शुद्ध आषाढ़ होता है। अशमशान की बात करें तो शमशान आपका शुद्ध होता है। उज्ज्वल आपका कैसे शुद्ध लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान में रखना, उज्ज्वल में आपका दोनों ही जा क्या होता है? आधा होता है। उल्लंघन की बात करें तो उल्लंघन आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। उत्पात में शुद्ध आपका कैसे लिखा जाता है? उत्पात ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका उन्नति। उन्नति का शुद्ध क्या हो जाएगा? उन्नति। और उन्मिलित का शुद्ध क्या हो जाएगा? उन्मिलित। और उरीण का क्या हो जाएगा? उरीण हो जाएगा शुद्ध। उर्मिला का क्या हो जाएगा? शुद्ध उर्मिला हो जाएगा। और उद्विग्न का क्या हो जाएगा? उद्विग्न हो जाएगा शुद्ध। ऊपर की बात करें तो इसका शुद्ध ऊपर हो जाएगा। और उद्देश्य की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उपलक्ष्य की बात करें तो इसका शुद्ध आपको उपलक्ष्य देखने को मिलेगा। एकता की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? एक दंत का शुद्ध क्या हो जाएगा? एक दंत। और ऐश्वर्य की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। ऐतिहासिक की बात करें तो इसका शुद्ध ऐतिहासिक हो जाएगा। और कुंवर का शुद्ध क्या हो जाएगा? कुंवर। और कौशल्या का देखिए, इसका शुद्ध आपका कौशल्या ऐसे भी देखने को मिलेगा। और कौशल्या, तो आपका कौशल्या और कौशल्या दोनों ही क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट है आपका कृत्य। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? कृत्य हो जाएगा। कार्यक्रम की बात करें तो इसका शुद्ध आपका ऐसे लिखा जाएगा, कार्यक्रम। और कृतघ्नि का शुद्ध क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। और करोड़ की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होगा? करोड़ ऐसे लिखा जाएगा। केंद्रीयकरण की बात करें तो इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? केंद्रीकरण। केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। कियारी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा क्यारी। और कृपा की बात करें तो कृपा हो जाएगा आपका शुद्ध। और कीर्ति की बात करें तो आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? कीर्ति। क्रय की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा क्रय। और कृपया की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा कृपया। और कवियत्री की शुद्ध क्या हो जाएगा? कवित्री। और कैलाश का शुद्ध क्या हो जाएगा? कैलाश। और कन्हैया की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा कन्हैया। और कालिदास का शुद्ध क्या हो जाएगा? कालिदास। और कैसे लिखा जाएगा कालिदास? देखिए, कर्तव्य पालन की बात करें तो आपका शुद्ध कर्तव्य पालन ऐसे लिखा जाता है, बीच में उनके हाइफन रहता है। और ईर्ष्या की बात करें तो इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है आपका। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। उपासना की बात करें तो शुद्ध आपका उपासना होता है। उद्धरण की बात करें तो उद्धरण आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। गायकी की बात करें तो शुद्ध आपका क्या होता है? गायकी। और ऐसे लिखा जाता है। गृहिणी की बात करें तो गृहिणी होता है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। गव्य की बात करें तो गाय होता है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। गाधी की बात करें तो गाधी आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है? गांधी होता है।
गरुड़ की बात करें तो गरुड़ शुद्ध आपका ऐसे लिखा जाएगा। गरिष्ठ की बात करें तो ये शुद्ध आपका गरिष्ठ होता है। और गोपनीय की बात करें तो गोपनीय आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। गृहस्थ की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है? गृहस्थ होता है। और गर्मियों की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? गर्मियों। गांव की बात करें तो गांव का शुद्ध आपका ऐसे गांव लिखा जाएगा। चिन्ह की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह होता है, पहले आपका हा आएगा, आधा हा रहता है, देन ना रहता है। नेक्स्ट है आपका चंचल। चंचल का शुद्ध क्या हो जाएगा? चंचल। और छतरी का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? क्षत्रिय। और क्षमा का शुद्ध क्या होता है? क्षमा। क्षुधा का शुद्ध क्या हो जाएगा आपका? क्षुधा। और कैसे लिखा गया ध्यान से देखिए। क्षेम देखिए, क्षेम का क्या हो जाएगा? क्षेम, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। तो ज्योत्सना में आपका ता भी आधा होता है और शा भी आपका आधा होता है। जमाता की बात करें तो जमाता का शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। जमाता, जा में भी आ की मात्रा, मा में भी आ की मात्रा और ता में भी आ की मात्रा। वही हम जागृति की बात करें तो जागृति आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। और जात्याभिमान का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? जात्यभिमान हो जाएगा। जगत जननी की बात करें तो आपका शुद्ध क्या हो जाता है? जगत जननी हो जाता है। और जगदात्री की बात करें तो आपका शुद्ध हो जाता है जगत धात्री। और तालाब की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तालाब। त्याज्य की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? त्याज्य। नेक्स्ट है आपका तत्कालिक, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तात्कालिक। त्रिकाल की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा त्रिकाल। तलाशी की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होगा? तलाशी। और त्रिगुण की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा त्रिगुण। और तिलांजलि की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा तिलांजलि। और दारिद्रता की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? दरिद्रता। दांत की बात करें तो इसका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा दांत। देश निकाला, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? देश निकाला। इनके बीच में हाइफन नहीं आएगा देश निकाला के बीच में। दयाल की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा दयालु। और द्रष्टव्य की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? द्रष्टव्य। और दृश्य, इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? दृश्य ऐसे लिखा जाएगा। दोष की बात करें तो दोष आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। दृग आपका कैसे लिखा जाएगा? इसका शुद्ध हो जाएगा दृग ऐसे। और धनुष आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा धनुष। नेक्स्ट है आपका धीमान। धीमान का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? को धीमान, यहाँ पर आपका बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा धीमान में। और धराहर, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? धरोहर। नीलकंठ की बात करें तो इसका शुद्ध आपका नीलकंठ हो जाएगा। निवारण की बात करें तो इसका शुद्ध आपका निवारण होगा। निर्वाण की बात करें तो निर्वाण आपका शुद्ध हो जाएगा। निश्चेष्ट की बात करें तो आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? निश्चेष्ट। नारायण की बात करें तो इसका शुद्ध आपका नारायण हो जाएगा। नवाब की बात करें तो इसका शुद्ध नवाब होगा। और निरपराध की बात करें तो आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? निरपराध। निपराध का शुद्ध क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। निर्दयी की बात करें तो इसका शुद्ध आपका निर्दय हो जाएगा। और निरस्ता का शुद्ध क्या हो जाएगा? नीरस्ता। और निष्कपटी की बात करें तो आपका शुद्ध निष्कपट हो जाएगा। नाराज की बात करें तो आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? नाराज। नारी की बात करें तो आपका शुद्ध क्या होगा? नारी। नेक्स्ट है निरोग। निरोग का शुद्ध क्या हो जाएगा? निरोग। पतित का क्या हो जाएगा? पतित। पतित का पतित हो जाएगा शुद्ध। और पुष्पवली की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? पुष्पावली। प्रेषी की बात करें तो इसका शुद्ध आपका प्रेषी हो जाएगा। प्रदर्शनी की बात करें तो इसका शुद्ध आपका प्रदर्शनी हो जाएगा। और प्रतिज्ञा की बात करें तो इसका शुद्ध प्रतिज्ञा होगा। प्रतिज्ञा में आपकी छोटी की मात्रा होगी। प्रत्यक्ष की बात करें तो शुद्ध आपका प्रत्यक्ष ऐसे लिखा जाएगा। प्रसन्न की बात करें तो प्रसन्न होता है, ये आपका शुद्ध है। प्रसाद की बात करें तो आपका प्रसाद होता है, ये आपका शुद्ध है। पुरस्कार आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। बात करें पोषक का तो पोषक का शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा पोषक। पद्मिनी की बात करें तो पद्मिनी होती है, ये आपका शुद्ध है। परिच्छेद आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है? परिच्छेद ऐसे लिखा जाता है। पुष्प की बात करें तो पुष्प आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। परिणाम का शुद्ध क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। पृष्ठ का शुद्ध क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। पारण का हो जाएगा पारण। पैपान की बात करें तो पहपान हो जाएगा शुद्ध आपका। पिता भक्ति की बात करें तो पितृ भक्ति होता है शुद्ध। पैतृक की बात करें तो शुद्ध आपका क्या होता है? पैतृक। नेक्स्ट है आपका परीक्षा। परीक्षा का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। पूजा का शुद्ध क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगा। पौरुष का शुद्ध क्या हो जाएगा? पौरुष। और परिषद का क्या हो जाएगा? परिषद ऐसे लिखा जाएगा, ये आपका शुद्ध है। प्रेम की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा प्रेम। पुल्लिंग की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा पुल्लिंग। और पिशाचिनी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा पिशाची। और प्रादेशिक की बात करें तो प्रादेशिक होता है, ये आपका शुद्ध है। पूर्णय की बात करें तो पूर्ण आपका शुद्ध होता है। प्राप्ति की बात करें तो ये आपका प्राप्ति है। और प्रामाणिक की बात करें तो प्रामाणिक होता है, ये आपका शुद्ध है। प्रणाम की बात करें तो प्रणाम शुद्ध होता है। प्रज्वलित की बात करें तो प्रज्वलित आपका शुद्ध होता है। प्रतिछाया की बात करें तो प्रतिछाया आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। और प्रशंसा आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, प्रशंसा होता है। वृक्ष का शुद्ध कैसे लिखा जाता है? वृक्ष होता है।
नेक्स्ट है आपका विराजमान, इसका शुद्ध हो जाएगा विराजमान। और वाल्मीकि है, वाल्मीकि का क्या होता है शुद्ध, वाल्मीकि। और बिरहिणी की शुद्ध क्या हो जाएगा, बिरहिणी हो जाएगा। और वाहिनी का शुद्ध क्या हो जाएगा, वाहिनी। और ब्रह्मा की बात करें तो इसका शुद्ध आपका ब्रह्मा हो जाएगा। विधि का शुद्ध क्या हो जाएगा, विधि हो जाएगा। व्यापित की बात करें तो व्याप्त आपका शुद्ध हो जाएगा। बहुल्यता की बात करें तो आपका बहुलता हो जाएगा। विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण आपका शुद्ध होगा। वहीं बहिष्कार की बात करें तो आपका शुद्ध बहिष्कार हो जाएगा। विशेष का शुद्ध क्या हो जाएगा, विशेष। भस्मीभूत का शुद्ध क्या हो जाएगा, भस्मीभूत। और भवसागर का शुद्ध क्या हो जाएगा, भवसागर। तो भवसागर के बीच में आपको हाइफन नहीं लगाना है। नेक्स्ट है आपका महात्म्य। महात्म्य का क्या होता है, महात्म्य। और मृत्युंजय का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, मृत्युंजय ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। माननीय का शुद्ध कैसे होगा, माननीय। और मनोज्ञ का शुद्ध क्या हो जाएगा, मनोज्ञ। और मेनहत का शुद्ध क्या हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा। और मंत्रिमंडल की बात करें तो इसका शुद्ध ऐसे होगा, मंत्रिमंडल। मट्टी की बात करें तो इसका शुद्ध होता है मिट्टी। और महायज्ञ की बात करें तो महायज्ञ आपका शुद्ध होता है। यद्यपि की बात करें तो यद्यपि हो जाएगा। योद्धा की बात करें तो योद्धा आपका शुद्ध होगा। यश की बात करें तो यश आपका शुद्ध होता है। यावत जीवन का शुद्ध क्या होता है, यावत जीवन। और यशस्वी का शुद्ध क्या होगा, यशस्वी। राजनैतिक की बात करें तो इसका शुद्ध राजनीतिक होता है। और राजागढ़ की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है, राजगढ़। और ऋतु की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, ऋतु। नेक्स्ट है आपका ऋण। ऋण का शुद्ध कैसे हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ऋण। और विश्वंभर का क्या हो जाएगा शुद्ध आपका, विश्वंभर। और विस्मृत का क्या हो जाएगा, विस्मृत। ये आपका शुद्ध है। और विधेय की बात करें तो आपका विधेय शुद्ध होता है। विकास आपका कैसे शुद्ध लिखा जाता है, विकास होता है। और विषम का शुद्ध क्या होगा, विषम। भेष, वेश की बात करें तो वेश आपका शुद्ध हो जाता है। व्यवहारिक की बात करें तो आपका शुद्ध व्यवहारिक हो जाएगा। सिरोपीड़ा की बात करें तो सिरा पीड़ा आपका शुद्ध हो जाएगा। शशि की बात करें तो शशि हो जाएगा। और शताब्दी आपका कैसे लिखा जाएगा, शताब्दी आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। शांतमय का शुद्ध क्या हो जाएगा, शांतिमय। और साप्ताहिक का शुद्ध क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। नेक्स्ट है आपका संन्यास। संन्यास आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, कई बार पूछा गया है पेपर में। और सौख्यता का शुद्ध कैसे लिखा जाता है, सौख्य लिखा जाता है। स्वास्थ्य का क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। साम्यता की बात करें तो इसका शुद्ध साम्य होता है। सन्मुख का शुद्ध क्या होता है, सम्मुख। संग्रहित की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा संग्रहित। और सर्वस्व का क्या हो जाएगा, सर्वस्व। हति बुद्धि की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा हत बुद्धि। हस्तक्षेप की बात करें तो हस्तक्षेप हो जाएगा। हिरण्यकशिपु की बात करें तो हिरण्यकशिपु इसका शुद्ध हो जाएगा। और वही हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश इसका शुद्ध होता है। स्वच्छ की बात करें तो स्वच्छ आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। और संचार आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। स्थिति का शुद्ध कैसे हो जाएगा, स्थिति ऐसे लिखा जाएगा। और सहस्त्र की बात करें तो सहस्त्र आपका ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। सती गुण की बात करें तो आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, सत्व गुण। नेक्स्ट है आपका समीक्षा। समीक्षा का शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, समीक्षा। और संभवतः का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, संभवतः। और स्थाई का शुद्ध आपका ऐसे स्थाई लिखा जाएगा। सहिष्णु की बात करें तो सहिष्णु ऐसे आपका शुद्ध लिखा जाएगा। संवाद आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। सौंदर्यता की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा सुंदरता। और संवारना का शुद्ध क्या हो जाएगा, संवारना। और ऐसे लिखा जाएगा। और साम्राज्य का क्या हो जाएगा, साम्राज्य। ये आपका शुद्ध है। सौजन्यता की बात करें तो सौजन्य इसका शुद्ध हो जाएगा। सार्वजनिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। और स्वावलंबन की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, स्वावलंबन। साहित्यिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, साहित्यिक। और सम्मान की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सम्मान। आइए अब देखते हैं स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां जो हैं। तो आपका युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर शुद्ध आपका युधिष्ठिर होता है, ऐसे लिखा जाता है। द्वारिका का शुद्ध कैसे लिखा जाता है, द्वारका होता है। निरपराधी की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है, निरपराध। और तदंतर की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है, तदंतर। और ब्रिज की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है, ब्रज होता है। और विशिष्ट की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, विशिष्ट। और निष्कपटी की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, निष्कपट। और ऊर्ध्व की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। और गृहीत की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, गृहीत। और प्रथा का शुद्ध क्या हो जाएगा, प्रथा। बात करें दृष्टा का तो इसका शुद्ध हो जाएगा दृष्टा। और जागृत की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा जागृत। सृष्टा की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा सृष्टा। और अनुदित की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अनुदित। और शुश्रूषा का शुद्ध क्या हो जाएगा, शुश्रूषा। ध्यान से देखिए, बिच्छ है, बिच्छ का शुद्ध क्या हो जाएगा, वृक्ष। और एषड़ा का शुद्ध क्या हो जाएगा, एषड़ा। और एकांतिक का क्या हो जाएगा, एकांतिक। अंतछरी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा अंत्याक्षरी। और परलौकिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, पारलौकिक।
नेक्स्ट है आपका मालन। मालन की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा मालिन। अहिल्या का शुद्ध क्या हो जाएगा अहल्या। और निरस्ता का शुद्ध क्या हो जाएगा नीरस्ता। अनुग्रह की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा अनुग्रह। और अनधिकृत की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा अनधिकृत। और भागीरथी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा भागीरथी। और स्थायुक्त की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा स्थायुक्त। और कुमुदनी का शुद्ध क्या हो जाएगा कुमुदनी। अब हम देखते हैं व्यंजन संबंधी हमारी जो अशुद्धियां हैं। तो आप देखिए प्रवितनीय, ये प्रवितनीय आपका कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रवर्तनीय। पट्टाक्षेप की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा पटाक्षेप। सौंदर्यता की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सौंदर्य। पारंगत का शुद्ध क्या होता है पारंगत होता है। आह्वान की बात करें तो आह्वान आपका ऐसे लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध है। महात्म की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा महात्म्य। नेक्स्ट है आपका आह्लाद, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा आह्लाद। और असाम्यता, इसका शुद्ध हो जाएगा असाम्य। और उच्छृंखल, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा उच्छृंखल। और यथेष्ट की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा यथेष्ट। बहिरंग की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा बहिरंग। और सर्जन का शुद्ध क्या हो जाएगा सृजन। अंतर्ध्यान की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अंतर्धान। अब हम देखते हैं संधि संबंधी जो आपकी अशुद्धियां हैं। बात करते हैं परिच्छेद, तो इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा परिच्छेद। और विद्युत लता, इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा विद्युत लता। और तन्मय की बात करें तो तन्मय आपका शुद्ध हो जाएगा। परमौषधि की बात करें तो परमौषधि आपका शुद्ध होगा। खट ऋतु की बात करें तो षड ऋतु आपकी शुद्ध हो जाएगा। तरु छाया की बात करें तरु छाया आपका शुद्ध हो जाएगा। पितृण की बात करें तो पितृ ऋण आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मनोकामना। मनोकामना का शुद्ध आपका हो जाएगा मनः कामना। यश लाभ की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा यशोलाभ। रीत्यनुसार की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा रीत्यनुसार। उद्दीग्न की शुद्ध क्या हो जाएगा उद्दीग्न। अधगति की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा अधोगति। विद्युत चालक की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा विद्युत चालक। राजऋषि की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा राजर्षि। नदेश का शुद्ध क्या हो जाएगा नदीश। और दिग्जाल का शुद्ध क्या हो जाएगा दिग्जाल। दुरावस्था की बात करें तो इसका शुद्ध दुर्वस्था हो जाएगा। और सतवंश की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सदवंश। पुनराभिनय की बात करें तो पुनर्भिनय आपका शुद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा पुनर्भिनय। वही मनोकष्ट की बात करें तो इसका शुद्ध मनाकष्ट हो जाएगा। इति पूर्व की बात करें तो इसका शुद्ध इतः पूर्व हो जाएगा। अंतर प्रांतीय की बात करें तो इसका शुद्ध अंतः प्रांतीय हो जाएगा। निरूपम का शुद्ध क्या हो जाएगा निरुपम। नेक्स्ट है आपका अक्षोहिणी, इसका शुद्ध हो जाएगा आपका अक्षोहिणी। वांग्मय की बात करें तो इसका शुद्ध आपका हो जाएगा वांग्मय। मतैक्य की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा मतैक्य। और सदगति की शुद्ध क्या हो जाएगा सदगति। उपरोक्त की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा उपर्युक्त। और स्वयंवर की बात करें तो स्वयंवर आपका शुद्ध हो जाएगा। अतियोक्ति की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अतियुक्ति। मनज्ञ की बात करें तो इसका शुद्ध आपका मनोज्ञ हो जाएगा। जगन्नाथ की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा जगन्नाथ। निरुपाय की बात करें तो निरुपाय आपका शुद्ध हो जाएगा। और मनहर की बात करें तो मनोहर आपका इसका शुद्ध हो जाएगा। निश्चल की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होगा निश्चल। निस्तार की बात करें तो निस्तार आपका शुद्ध होता है। दुस्तर की बात करें तो आपका दुस्तर यहाँ पर शुद्ध होता है। कैसे लिखा गया ध्यान से देखिए दुस्तर। अब देखते हैं हम अपना समाज संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं। तो दिवारात्रि है, दिवारात्रि आपका कैसे लिखा जाएगा दिवारात्र ऐसे आपका शुद्ध लिखा जाएगा। दुरात्मागढ़ आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा दुरात्मगढ़ होता है। सानंदित की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सानंद। गुड़ीगढ़ का बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा गुड़ीगढ़। भ्रातागढ़ की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा भात्रगढ़। योगीवर की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा योगीवर। सतोगढ़ की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सत्तोगढ़। नेक्स्ट है आपका प्राणी वृंद, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्राणी वृंद। कृतघ्नो है तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कृतघ्न। मंत्रीवर की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा मंत्रीवर। वक्तागण है इसका शुद्ध क्या हो जाएगा वक्त्रगण। और सल्लजित है तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सलज्ज। अहर्निशी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा अहर्निश। शशंकित की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा शशंक। और आत्मा पुरुष का शुद्ध क्या हो जाएगा आत्म पुरुष। चलिए बात करें उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों के बारे में। तो यहाँ पर आपका अशुद्ध होता है गोपित और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा गुप्त। चरुताई की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा चारुता। अभल की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अनभल। द्वैवार्षिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा द्विवार्षिक। प्रफुल्लित की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रफुल्ल। और अवगुण की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होगा अवगुण। ज्ञानमान की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा ज्ञानवान। अवतार की बात करें तो इसका शुद्ध अवतार होगा। अभिदैविक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अधिदैविक। अग्नेय की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा आग्नेय। अनवार्षिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अनावार्षिक। अनुषंगिक की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा आनुषंगिक।
नेक्स्ट है लब्ध प्रतिष्ठी, इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ होता है। भुजंगिनी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा भुजंगी, और कृषांगिनी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा कृषांगी, और प्रेयसी की बात करें तो इसका शुद्ध क्या होता है? प्रेयसी। वहीं सुलोचनी की बात करें तो इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? सुलोचना, और कोमलांगिनी की बात करें तो इसका शुद्ध हो जाएगा कोमलांगी। वहीं चातकनी की बात करें तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? चातकी। आइए बात करते हैं हलंत संबंधी अशुद्धियों के बारे में। तो अकस्मात, अकस्मात का शुद्ध कैसे हो जाएगा? शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा अकस्मात, ता में आपका हलंत लगेगा। राजन की बात करें तो ना में आपका हलंत लगेगा राजन। वणिक का शुद्ध क्या हो जाएगा? वणिक, का में आपका हलंत लगेगा। विद्वान की बात करें तो विद्वान में आपका ना में हलंत लग जाएगा। और विराट का आपका शुद्ध कैसे होता है? विराट होता है, विराट, टा में आपका क्या है? हलंत लगता है। नेक्स्ट है आपका भविष्यत, तो भविष्यत में भी आपका हलंत लगता है ता में। हुत भुक की बात करें तो ये आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है? हुत भुक, और का में क्या है? आपके हलंत है। सतत की बात करें तो सतत में भी आपका हलंत लगता है। दृश्यमान का बात करें तो दृश्यमान में भी क्या है? आपका हलंत लगता है। प्रत्युत की बात करें तो प्रत्युत में क्या है? हलंत लगता है। महान की बात करें तो महान में भी आपका हलंत लगता है ना में। और सत्यचित की बात करें तो इसमें भी आपका हलंत लगता है सत्यचित। और साक्षात की बात करें तो साक्षात के ता में भी आपका हलंत लगता है। साक्षात आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों के बारे में। तो यहाँ आपका आँख क्या है? अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आँख आपका ऐसे लिखा जाएगा। उंगली की बात करें तो शुद्ध उंगली ऐसे लिखा जाएगा। गांधी जी की बात करें तो शुद्ध गांधी जी ऐसे लिखा जाएगा। चांद देखिए, चांद शुद्ध आपका ऐसे लिखा जाएगा। पांचवा शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? पांचवा ऐसे लिखा जाएगा। बंगला की बात करें तो बंगला आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर वाक्य शुद्धि के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।